आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में मदरसे और मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की मुहिम तेज कर दी गई है, जो कि कश्मीर से शुरू होकर अब जम्मू के कई इलाकों तक पहुंच चुके हैं। इसी सिलसिले में जम्मू साउथ में पुलिस अफसरान ने मदरसों का दौरा किया और इस्लामिक स्कॉलर्स, उलमा, मदरसा इंतजामिया और तलबा के साथ मीटिंग कर उन्हें आगाह किया। पुलिस ने तलबा से अपील की है कि वो नशे और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से दूर रहें, मुल्क के लिए मुस्बत नजरिया रखें और उलमा से कहा गया कि मजहबी तालीम के साथ साथ हुब्बुल वतनी और जिम्मेदार शहरी बनने की भी तालीम दें। मदरसे के चीफ मौलाना मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि मुकामी और बाहरी सूबों से आए हुए सभी तलबा की पूरी मालूमात, फंडिंग, रिकॉर्डिंग और इंतजामिया के साथ हर एक तरह से शेयर कर दिए गए हैं और पुलिस की इस पहल को काबिल तारीफ भी बताया। जम्मू साउथ के एसपी अजय शर्मा ने कहा कि आला अफसरान के गाइडलाइन की तामील की जा रही है और पुलिस जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है ताकि मदरसों, मस्जिदों का गलत इस्तेमाल न किया जाए। यौम जमहूरिया को देखते हुए इस मुहिम को तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद अमन, भाईचारा और कौमी मफाद को हर हाल में मजबूत रखना है। मैं कहना चाहता हूँ पार्टीज के ऑर्डर्स हैं कि हमारे पास जितने भी टेनेंट्स हैं या जो भी लोग बाहर से आके किसी भी मदरसा के अंदर, किसी भी घर के अंदर रह रहे हैं या कहीं पे भी कोई काम कर रहा है और उसकी रिपोर्ट अगर कंसर्न पुलिस स्टेशन में नहीं है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के मुतल्लिक सारे जितने भी हमारे एरिया के अंदर साउथ जोन के अंदर जितने भी मदरसा हैं वहाँ पे उनको एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग देके उनको इनसे अवगत करवाया गया कि जो भी आपके लोग इस तरीके के हैं, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इदारों का मिसयूज भी हो जाता है जो कि इंतजामिया को। सबसे पहले हम, बाद में मुसलमान हैं, बाद में हिंदू हैं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और हमने अपने वतन की हिफाजत करनी है और कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो, जो कोई हमारे समाज के ख़िलाफ़ हो। इसलिए हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। कोई भी ऐसा भाषण, कोई भी ऐसी तकरीर, कोई भी ऐसी स्पीच नहीं करनी है कि जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो। देखिए सर, मसला ये है कि जो हमारे पास यहाँ बच्चे हैं, हम CID तो हमेशा जो भी CID के यहाँ मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनको पहुँचाते हैं और पुलिस तक भी हम पहुंचते हैं, लेकिन SSP साहब ने हमें स्पेशल बुलाया। यहाँ के जो बच्चे बाहर के हैं, मतलब अपने JNK के नहीं हैं, उन लोगों की पूरी डिटेल हमें भेजी जाए। जो यहाँ उस्ताद रहते हैं, यहाँ जो भी बंदा है उसकी डिटेल भेजी जाए। यहाँ आमदनी कैसे है, खर्च कहाँ से है, क्या है, स्पीच कौन क्या कर रहा है। तो SSP साहब ने अच्छी तरीके से सारे लोगों को बुला के, वहाँ जितने भी मसालिक के लोग थे, सबसे अच्छी तरीके से बात करके यही इस बात को आगे तक पहुँचाया कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए और जो ताकि हम पर एक मदारिस पे ख़ास करके कोई दाग लग जाए। तो फिलहाल मदरसों और मसाजिद की प्रोफाइलिंग और इस सिलसिले में लगातार कार्रवाइयाँ। हमारे साथ जम्मू से राही जुड़े हुए हैं। राही, इस वक्त जिस तरीके की खबर आ रही है लगातार कश्मीर के बाद, अब ये वेरिफिकेशन का अमल जम्मू में भी शुरू हुआ, क्या कुछ है सवाल से अपडेट? देखिए आमिर, बिल्कुल ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से एक ऑर्डर आया था कि एक में भी मदरसा है, मस्जिदें हैं, उनकी एक प्रोफाइलिंग शुरू होगी। कश्मीर घाटी से ये प्रोफाइलिंग जो है वो शुरू हुई। हालांकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था। कई नेताओं ने इसको जो है वो इस पर उनकी बयानबाजी की आई कि ऐसा कि एक रिलीजन को या एक कम्युनिटी को क्यों इस तरीके से किया जा रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने, इल्तिजा मुफ्ती या फिर CM ने, उमर अब्दुल्ला ने भी ये आवाज उठाई थी। लेकिन एज पर जो कंसर्न है, ये मानना है प्रशासन का या पुलिस का कि ये जो प्रोफाइलिंग हो रही है, इस प्रोफाइलिंग में एज पर सिक्योरिटी कंसर्न देखा जा रहा है कि इसका कोई मिस यूज ना करे। तो क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट जब हुआ था, दिल्ली ब्लास्ट में कुछ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चली थी, इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें एक किसी मस्जिद के मौलवी थे। तो उस एंगल से भी इन सब चीजों को एज पर सोर्सेस देखा जा रहा है। ये कश्मीर से शुरू हुई। अब जम्मू की हम बात करते हैं तो जम्मू में जो साउथ है, यानी जम्मू साउथ का जो इलाका है, उसके अंतर्गत जो मदरसे आते हैं, वहां पर पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से कोई इस तरीके का कोई कंसर्न नहीं था कि वो वहां पर कोई छापेमारी कर रहे हैं या रेड कर रहे हैं। वो एक मुलाकात के तौर पर, यानी एक मदरसे में वो पहुंचे, उनका वहां पर वेलकम हुआ और वहां पर उन्होंने अपने जो है व्यूज रखे। तमाम मदरसे के जो बच्चे थे उनके साथ इंटरेक्शन किया
और वहाँ के जो उलमा हजरात हैं या फिर जो लोग वहाँ पर कंसर्न जो लोग हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने उन आला अधिकारियों का वेलकम किया और साफ तौर पर ये एक मैसेज दिया गया कि हम हिंदू मुस्लिम बाद में हैं, लेकिन उससे पहले हम देश प्रेमी हैं, हम एक देश के नागरिक हैं। तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर किसी पर है। तो ऐसे में एक मतलब कि एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, बच्चों को यह भी बताया गया कि आप नशे से दूर रहिए, गलत गतिविधियों से दूर रहिएगा। तो इन सब चीजों को लेकर बातचीत हुई। हालांकि जो एसपी साउथ हैं अजय शर्मा, उन्होंने पत्रकारों के साथ जब बातचीत की तो उस बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जो बड़े ऊपर हाई लेवल से जो डायरेक्शंस हैं या जिस तरीके के दिशा निर्देश होते हैं उनको पालन करना होता है और पालन करवाना पड़ता है। तो ऐसे में जब हमने वहां के मदरसा के मौलाना साहब से जब बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो एक वेरिफिकेशन होती है, एक प्रोसेस होता है, एक रूटीन के तौर भी होता है और खासतौर पर अभी गणतंत्र दिवस है, इस तरीके के इनपुट्स भी आ रहे हैं कि कोई गलत इस्तेमाल ना कोई किसी चीज को, किसी दायरे को करे। तो ऐसे में उनकी प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर जो डिटेल्स हैं, चाहे वो लोकल J&K के बच्चे हैं या फिर आउट ऑफ स्टेट के हैं, तो कि उनका एक प्रॉपर जो डाटा है वो पुलिस के पास या कंसर्न अथॉरिटी के पास होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये एक एप्रिशिएटेबल जो है वो एक वेलकम स्टेप है। तो जिस तरीके से भी हमें प्रशासन कहेगा या जिस तरीके से भी पुलिस के लोग हमें वो कहेंगे तो हम वो पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे में उनका एक इंटरेक्शन भी था और दूसरी तरफ से एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी, इसको आप देखिएगा, मिलना जुलना भी था और एक मोटिवेशनल वहां पर उन्होंने स्पीच भी दी कि जिस तरीके से अगर आप इस्लामिक पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद आपको सब चीजों के प्रति भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव मैसेज था। तो ये इस विजिट के बाद उनकी ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब जम्मू में भी इस तरीके का प्रोसेस शुरू हो चुका है तमाम जगहों पर। हालांकि इससे पहले एक मौलानाओं के साथ एक बैठक भी की थी, एसपी साउथ जम्मू ने एक बैठक की थी जिसमें डिफरेंट मस्जिद के मौलाना या फिर मदरसों के मौलाना वहां पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई थी। बड़ी सहमति के साथ उन्होंने जो है अपने विचार जो है वो अपनी बात को रखा था और एक प्रेस रिलीज भी पुलिस ने शेयर की थी कि ये एक रूटीन प्रोसेस है। और खास तौर पर 26 जनवरी है, जिस तरीके से बॉर्डर के हालात हैं, अक्रॉस द बॉर्डर लगातार ड्रोन एक्टिविटीज हो रही हैं, किसी ना किसी चीज को लेकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो है वो सामने आई है। तो पुलिस चाहती है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा जाए। और क्या सूत्रों का यह भी मानना है कि ऐसे इनपुट्स पुलिस के पास हो सकते हैं जिस वजह से ये एक प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। तो इसमें हर कोई प्रतिभागी है, हर कोई वेलकम कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा कोई आम नागरिक भी नहीं चाहता कि कोई सुरक्षा में इस तरीके की चूक हो, कोई इस तरीके की जानकारी जो है वो हो। तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से पूरा समर्थन, एक रूटीन प्रोसेस भी है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में सब चीजों को जो है वो यहाँ पर किया गया और ये एक उनका विजिट था जिसमें इंटरेक्शन भी था, लोगों से बातचीत भी थी। तो ये प्रोसेस अब जम्मू में शुरू हो चुका है। तो इसको वेलकम स्टेप जो है वो मौलाना हजरात जो है वो मान रहे हैं कि ठीक है, इस चीज का सब जगह पे वो होना चाहिए। तो इस तरीके का प्रोसेस लगातार जारी है। आमिर, बिल्कुल। इससे परे हट करके जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में ही कि कश्मीर में खासतौर पे पॉलिटिकल लीडरों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और कहीं ना कहीं इसे एक कम्युनिटी के खिलाफ या उनके हितों के खिलाफ बताया था। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जम्मू में जिस तरीके से वेरिफिकेशन चल रहा है, क्या उलमा हजरात ने इस तरह की कोई मुखालिफत की या कोई एतराज जताया या फिर पॉलिटिकली कोई ऐसा बयान अब तक सामने आया है? देखिए आमिर, बिल्कुल जम्मू डिवीजन से अभी तक कोई इस तरीके का ना तो बयान सामने आया है, ना ही किसी अदारे ने या कोई मदरसे के जो अथॉरिटी है या किसी मस्जिद की अथॉरिटी है उन्होंने कोई इसका विरोध किया हो या कोई ऐसी बयानबाजी की हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक वेलकम स्टेप, क्योंकि जो पुलिस का बिहेव था, जो दायित्व था कि एक रैंडम जैसे एक मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है। एसपी साउथ जब वहां पर पहुंचे, आपने देखा होगा जो विजुअल में कि उनके टेबल पे एक बहुत सारे हार पड़े हुए हैं। तो बच्चों के साथ एक पुलिस का इंटरेक्शन एक उस एंगल से भी देखा जा रहा है। यहाँ पर अभी कोई इस तरीके की खबर या बयानबाजी नहीं आई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक सामान्य तरीके से मतलब कि वो करें। हालांकि जिस मदरसे में वो उनका विजिट हुआ था उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका वेलकम किया है। और खास तौर पर सिक्योरिटी कंसर्न, जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोसेस जो है वो चलाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले मैं जम्मू की ही बात करता हूँ आमिर, 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि एक युवा जो कि एक
यंगस्टर था, उसे जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो जब उससे पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये पता चला कि वो सीमा के उस पार कनेक्टेड था, मतलब कि काफी लॉन्ग टाइम से जो है एक रेडिकलाइज या इस तरीके की जो है उन हैंडल्स के साथ टच में था जो उसको रेडिकलाइज कर रहे थे, तो उसको वो मुझसे टास्क दे रहे थे। इस समय रहते हुए उस युवा को जो है वो हिरासत में लिया गया, आगे का प्रोसेस जारी है। फिर उसके बाद एक और युवा जो सांबा जिले का था वो पठानकोट में यानी पंजाब के बॉर्डर से उसे हिरासत में लिया गया। वो भी लॉन्ग टाइम से सीमा के उस पार उन हैंडलर्स के टच में था, वो डिफरेंट एरियाज की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके उनको सेंड करता था, तो उसे भी समय रहते हुए जो है वो पंजाब पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। तो ऐसे में ऐसे इनपुट से कि कहीं किसी रिलीजियस इदारे का गलत इस्तेमाल ना हो, गलत यूज ना हो, ताकि आने वाले समय में कुछ बड़ा कुछ ऐसा मतलब कि कोई इंसिडेंट सामने ना आए, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये किया गया है। हालांकि इसका उन्होंने वेलकम किया है। जम्मू डिवीजन में अभी तक कोई इस तरीके की बयानबाजी या इसको लेकर कोई ऐसी खबर नहीं है। हालांकि कश्मीर में काफी ज्यादा सियासत इसको लेकर जो है वो गरमाई हुई है अभी तक भी, लेकिन ये एक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक रूटीन प्रोसेस है जिसे पुलिस बड़े सामान्य तरीके के साथ सबके साथ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन करके जो डाटा है, हालांकि ये आज की बात नहीं है आमिर, ये जो अभी तो ये प्रोफाइलिंग हो रही है, लेकिन अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये डाटा हमेशा ये देना होता है कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को। तो पहले भी इस तरीके के डाटे जो है जब भी कोई बाहरी कोई तुलबा या कोई बच्चा अगर पढ़ने किसी मदरसे में या किसी जगह पर आता है या कोई बाहरी कोई लोग कोई भी आता है तो उसका डाटा जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन या वहां की जो चौकी है वहां पर देना होता है। तो ये एक रूटीन प्रोसेस जम्मू पुलिस इसको मान रही है। हालांकि यहाँ पर कोई इस तरीके का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, तो ये मुहिम अब आगे जारी है। और खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां, तमाम हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो सतर्क हैं, ताकि हर एक चीज को जो है वो मॉनिटर किया जा सके और सब चीजों को सामान्य रखा जा सके, ताकि ये बेटरमेंट के लिए है, किसी को खास तौर पे किसी भी तरह के नुकसान या किसी को हरास करने के लिए नहीं है, और ये सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, क्योंकि अगर देश में अमन सुकून चाहिए तो इन प्रोसेस में खुद भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना होगा। इसे पॉलिटिकली या फिर आइडियोलॉजिकली नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है और ये वो चीज है जो इससे पहले भी लगातार होती रही है। वैसे ही जैसे एक किराएदार कहीं पे जाता है तो उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, बहुत सारी चीजें, हमें एतराज नहीं होता। ये बहुत छोटी सी चीज है, रूटीन चेकिंग है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए राही। 26 जनवरी को लेकर के वादी कश्मीर में फौज के जवानों ने गश्त बढ़ा दिया है और इसी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने वस्ती कश्मीर यानी कि मिड कश्मीर के अंदर जैसे कि बडगाम जिले में चाडूरा इलाके में ऑपरेशन के दौरान 3 अफराद से गोला बारूद बरामद किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि ये सभी अफराद मोशवा गांव के रहने वाले हैं और इन्हें ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया। इनके पास से गोला बारूद बरामद हुआ है। अफसरान ने बताया है कि ऑपरेशन चाडूरा पुलिस स्टेशन और नेशनल राइफल्स 53 ने मिलकर किया ऑपरेशन चलाया था और पुलिस अफसर ने इत्तला भी दी कि इस मामले को चाडूरा पुलिस स्टेशन में जल्द से जल्द दर्ज हल किया जाएगा। यूएपीए के तहत मामलात मुकदमा दर्ज है, साथ ही आगे की जांच भी चल रही है। उधर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन से पहले सिक्योरिटी एजेंसियों ने अमन और सेफ्टी पक्का करने के लिए शोपिया जिले में स्पेशल नाके लगाए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने खास तौर पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग तेज की। टीमें वेरिफिकेशंस के लिए गाड़ियों को रोका जा रहा है और उसके साथ साथ आइडेंटिटी शनाख्ती कार्ड्स और दीगर चीज़ें चेक की जा रही है। नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इंतजामिया ने कहा है कि इस कदम का मकसद है नेशनल सेलिब्रेशन के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकना, सेंसिटिव इलाकों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कड़ी नजरें रखना और लोगों को सिक्योरिटी वालों के साथ कोऑपरेट करने की सलाह दी गई है। अफसरान ने लोगों से कहा है कि मुश्तबा सरगर्मी की रिपोर्ट करने की जल्दी से कोशिश करें। ये एक्टिविटीज़ रिपब्लिक डे के दौरान अमन को ख़राब कर सकता है। यौम जमहूरिया से पहले ही वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को जो है मुतहरिक किया गया। अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाओं में जो है सिक्योरिटी अलर्ट पे और हर एक नाके को जो है चेकिंग की जा रही है और हर एक गाड़ी या फिर हर एक मुजतबा शख्स को जो है चेक किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान की तो ज़िला शोपियान में भी आज जो है बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी इंतजाम लगाए गए और जिसमें सभी गाड़ियों की जो है तलाशी की जा रही है और हर एक मुजतबा शख्स पे नज़र रखी जा रही है और उनकी भी जो
जो है तलाशी की जा रही। तो इसका मकसद यही है कि जो यौम जुमेरे के तकरीबात है वो साफु शवाब तरीके से पूरे वादी कश्मीर के अंदर जो है अंजाम दिए जाएंगे और किसी भी हादसा को जो है टाला जा सके। तो पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी तैयारी है और सिक्योरिटी तैयारियत के जो इंतजाम पूरी तरह से जिला शोपियान के अंदर लिया जा रहा है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान समेत जुनैद गुलजार। और यौम जमहूरियत तक़रीब को देखते हुए पुंछ जिले में सिक्योरिटी निज़ाम को सख्त किया गया और पूरे जिले में 30 से ज़्यादा मुकाम पर नाके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हर हसास इलाके में सेंसिटिव एरियाज में इजाफी एडिशनल फोर्सेस को तैनात किया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां 24 घंटे निगरानी बनाए हुए हैं और रेगुलर तौर पर सिक्योरिटी मशक भी चल रही है। अफसरान के मुताबिक हालिया खुफिया इनपुट के बाद सिक्योरिटी इंतजाम मजबूत किए गए। इसी सिमत में पुंछ के फॉरवर्ड एरिया में पहले बरामद हथियार, गोला बारूद, नशीली अशिया और पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए गिराए गए आईडीज ने एजेंसियों को एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि हर सरगर्मी पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर किसी भी तरह की नापाक कोशिश न हो सके। 26 जनवरी को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुंछ पुलिस इस समय अपने टोल्स पर है और लगातार नाकों के माध्यम से जो है वो पूरे पुंछ में करीब 30 से ज्यादा नाकाज जो है वो पुंछ पुलिस ने लगाए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि इस समय तस्वीरों के माध्यम से एसएचओ पुंछ, इंस्पेक्टर्स, डीएसपी, एडिशनल एसपी व एसएसपी खुद भी जो है डिफरेंट नाकाज लगाकर सिक्योरिटी का पूरा चेकिंग कर रहे हैं और एक गाड़ी की जो है चेकिंग की जा रही है। हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। कोई भी कोताही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां इस बार 26 जनवरी को लेकर के नहीं रखनी चाहती, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताते चले कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन यहाँ आया था जिसमें कुछ नारकोटिक्स और कुछ वेपन्स जो थे वो उस ड्रोन ने ड्रॉप किए थे एक बैग में। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को एक सूचना मिली है और एक स्पेसिफिक इनपुट्स हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं कुछ ना कुछ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ करने की जो है फिराक में है। इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सतर्क हैं और कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कई अहम इलाकों में, ख़ासतौर पे सेंसिटिव एरियाज़ में ही नहीं बल्कि और दीगर इलाकों में भी जहां पे दहशतगर्द किसी न किसी सूरत में आ सकते हैं, जा सकते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ या उनके मददगारों की एक्टिविटीज़ हो सकती है, उन तमाम तर चीज़ों में फौरी तौर पर सिक्योरिटी एहलकार कोशिश ये कर रहे हैं कि इस तरह की कोई हरकत ना हो, क्योंकि यौम जमहूरिया के पेश नज़र सिर्फ एक दिन की सिक्योरिटी का मसला नहीं है बल्कि हमारे यहाँ होने वाले किसी भी तरह के खुशियों के प्रोग्राम, जश्न या फिर आज़ादी के प्रोग्राम्स या फिर यौम जमहूरिया के प्रोग्राम्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसे बिगाड़ने, ख़राब करने की कोशिशें हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे पूरी दुनिया की नज़र हमारी तरफ होती है और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी सरगर्मियां हैं जो कहीं ना कहीं ये कोशिश करती हैं कि हमारे यहाँ ये खुशियाँ ना हो और हमारे यहाँ स्टेबिलिटी बिल्कुल बरकरार ना रहे, हमारे यहाँ यूं ही उथल पुथल चलता रहे, अमन में खलल पड़ता रहे। तो फिलहाल ये वो कोशिशें हैं जिसके ज़रिए हमारे आसपास और हमारा शहर महफूज रहता है। फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसियों की पूरी टीम लगी हुई है। पुंछ से अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शोपियां से जुनेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से ख्वाहिश आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है सिक्योरिटी के हवाले से और क्या कुछ इस मरतबा अलग हो रहा है? बिल्कुल आमिर, अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गणतंत्र दिवस पहला गणतंत्र दिवस है और 1999 के बाद भारत ने करगिल में युद्ध लड़ा था तो पिछले साल 2025 में मई में एक किस्म से छोटा युद्ध ही भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ा और पाकिस्तान को चने चबा दिए। उसके बाद से पाकिस्तान अपनी ताकत बटोरने में लगा है। वहीं जो आतंकी संगठन है उनको भी यहाँ और एक्टिव कर रहा है कि यहाँ से पहले से ज्यादा जो है वो हमले करे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई है और एक आतंकवाद ही है जम्मू कश्मीर और स्तर पर फैला रहा है और 90 से ही वो फैलाता आ रहा है। तो उसी को आगे करने के लिए यहाँ पर ज्यादा पैमाने पर जो है आतंकवादी भेजने और यहाँ पर चाहे वो ड्रोन एक्टिविटीज हो, नार्को टेररिज्म हो और किसी भी तरह के दहशतगर्दी उसको फैलाने में लगा हुआ है। बड़ी बात यह है क्योंकि पाकिस्तान की शिकस्त हुई है और वो नहीं चाहता कि भारत में चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस तरह के कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। डर, खौफ, भय और आतंकवाद फैलाने के मंसूबे से वो यहाँ पर रणनीतियां बनाता रहता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी के सबसे बड़ा चैलेंज यही है, एक तो गणतंत्र दिवस शांतिपूर्वक हो, दूसरा जो आतंकवादी यहाँ पर सक्रिय है उनको भी खत्म किया जाए और नए यहाँ पर फ्रेश रिक्रूटमेंट ना हो और किसी भी तरह का जो भी कोई व्यक्ति
आतंकवाद से लिप्त है या फिर वो अटैच्ड है उसको भी जो है बेनकाब किया जाए, पकड़ा जाए, उसका नेटवर्क खत्म किया जाए। तो इसको देखते हुए मल्टीपल जो हम कह सकते हैं सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आईटी पर बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। किसी तरह की मूवमेंट इंटरसेप्ट होती है तुरंत जो है वो एक्शन जमा देते हुए नजर आते हैं। पैरेलली लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन आर्मी है और उसके बैक फ्रंट से अगर हम बात करें तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते जो है राजौरी पुंछ के जिलों में जो है वो पूरी तरह से नजर बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल रूट भी है इन्फिल्ट्रेशन करने के और आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर नए यहाँ पर जो है वो कदम आतंकवादी ना रखें जो सरहद पार बैठे हैं और वो इसी ताक में है कि कब उन्हें मौका लगे और यहाँ पर वो घुसपैठ करें। एक तो वो रोकना है, दूसरा जो आतंकी यहाँ पर एक्टिव है उनको खत्म करना है और हमारे जितने भी बड़े राष्ट्रीय पर्व है वो शांतिपूर्वक हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, वो भी सुरक्षा एजेंसियों को उस पर पूरा जो है काम करना है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो होम सेक्रेटरी ने यहाँ पर जो विजिट किया, मीटिंग की और निर्देश भी दिए, तो उसके बाद से हमारी सुरक्षा एजेंसियां और बेहतर तरीके से रिजल्ट देने की कोशिशों में लगे हैं और खास तौर पर हर एक एंगल से, हर एक तरीके से, टेक्निकल तरीके से हो या फिर हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल तरीके से जो इनपुट गैदरिंग करनी हो, आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के जरिए, उस पर भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है और छोटी छोटी बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन को बड़ा संजीदगी और सीरियसनेस से लिया जा रहा है और हर चीज को शक के दायरे में देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक छोटी सी सुई भी जो है बहुत बड़े पहाड़ तक पहुंचा सकती है। हमने देखा था कि लाल किले का जो धमाके हुए थे उसका किस तरह से जम्मू कश्मीर से लिंक जुड़ा था और व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है पूरे देश के सामने आया था और एक छोटे से पोस्टर से वो एक पूरी तफ्तीश शुरू हुई थी और कहाँ जाके पहुंची थी। तो इस तरह से ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों को बोला गया है कि आप किसी चीज को इग्नोर ना करें, निग्लेक्ट ना करें। कहीं से भी शक होता है, आपको लगता है किसी भी व्यक्ति पे होता है, चाहे वो लोअर लेवल का हो या हायर लेवल का हो, किसी को बख्शना नहीं है और आपने सबसे पहले नेशन को प्रायोरिटी देनी है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान किसी भी तरह की जो दहशतगर्दाना जो आप कह सकते हैं हरकतें हैं उनको ना करे या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ना करे, हमारे लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व ना करे, खासतौर पर जो आतंकी जो तस्वीरें हैं उसके साथ, और युवा जो है वो रेडिकलाइज होने से बचे, सोशल मीडिया का बेटर इस्तेमाल हो और गलत गतिविधियां करके हमारे कम्युनिटी का माहौल ना खराब किया जाए, इस पर नकेल लगाने की कोशिश है और ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसी काम में लगी हुई हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हर मुमकिन कोशिश हर साल होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा है और यही वजह है कि प्रीवियस जो भी हादसा हुए हैं उसे मद्देनजर रखा जा रहा है। खासतौर पर अनुभव ये समझने की कोशिश करेंगे, पुंछ बहुत अहम है, पुंछ और उसके आसपास के राजौरी इलाके, यहाँ पे जहाँ पे भी प्रीवियस में हमने दहशतगर्दाना वाक़यात देखे थे, क्या सरहदी इलाकों में इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कोशिशें चल रही है लगातार या ना कि दीगर चीजें चल रही हैं? जी बिल्कुल, जो है लगातार इन चीजों को, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, जो ड्रोन की इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज करके ड्रोन से, बैलून से अगर हम बात करें तो आज भी एक बैलून जो है वो सरहदी इलाके में मिला है। तो ये इन्फिल्ट्रेशन है, ये टेक्नोलॉजी का यूज कर करके ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है यहाँ पर, चाहे वो दहशत का सामान हो, चाहे वो नशे का सामान हो, वो यहाँ भेज रहा है। उसको लेकर के जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं काफी ज्यादा। जी ठीक है, जुनेद आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। इस वक्त फिलहाल सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यौम जमहूरिया जिस तरह की तकरीबात जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है मनाई जा रही है और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है सबसे बड़ी अहम जो किरदार है वो सिक्योरिटी का ही रहता है। और पूरे वादी कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है सिक्योरिटी अलर्ट थे और कई सारे जो अजलाओं में स्पेशल नाकाज भी लगाए गए और स्पेशल नाकाज के साथ साथ जो चेकिंग की जा रही है मुंतबा शक्ल की या फिर गाड़ी को। तो मैं आपको बता दूं कि ज़ुआ शोपियान में भी पिछले कई दिनों से लगातार जो है ये स्पेशल नाकाज जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा जो है लगा दिए गए और ये जो है नाकाज गाड़ियों पे भी लगाया जा रहा है या फिर उन अशखास पे भी लगाया जा रहा है जिनपे जो है जिनको लग रहा है कि इनके ऊपर शक है या फिर किसी भी जो है हादसा को टाला जा सके आने वाले दिनों में, यौम जमहूरिया से पहले ही। तो जाहिर बात है कि सिक्योरिटी का इसमें बड़ा अहम रोल रहता है और इसी को मद्देनजर ज़िला शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों में जो फिर मुख्तलिफ जगहों में सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो नाकाज लगाए और नाकाज के दौरान जो है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उनके जो है डिक्कीज चेक किए जाते हैं और उनके जो है सभी सीट्स के नीचे जो है चेक किया जा रहा था या फिर जो अशखास चल रहे थे और उनकी बाज़ाब्ते तौर पर जो है तलाशी की जा रही थी और किसी भी हादसा को जो है टाला जा सके। और ये
जोमियरा जो है पूरे मुल्क भर में और मुल्क भर के साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर के साथ बड़े साफ शफाफ से जो है मुनाकिद हो जाएगी। बिल्कुल। अब अनुभव, जिस तरीके से सरहदी इलाकों की बात हो रही थी, अभी फिलहाल जो यौम जमहूरिया से पहले जो चीजें देख पा रहे हैं या तैयारियों के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ? जी देखिए, बिल्कुल जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट की गई है पूरे जिला में। जो एलसी का इलाका है वहाँ सेना बीएसएफ अलर्ट है, और जो अंडर का इलाका है वहाँ पुलिस सीआरपीएफ सिक्योरिटी लगातार जो है गश्त कर रही है, नाकाज लगाए जा रहे हैं। कुछ में अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा नाकाज जो है वो पुलिस ने लगाए हैं अलग अलग जगहों पे। सेना ने काफी नाकाज लगाए हैं और लोगों की जो है चेकिंग की जा रही है, और कोई भी संदिग्ध मूवमेंट अगर देखने को मिलती है तो उसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके लिए केओटी बनाई गई है। डिफरेंट सोशल जितनी भी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन के जरिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, जितनी एनजीओज हैं, उनको बताया जा रहा है कि जितने भी लोग सरहद के पास रहते हैं उनको अवेयर किया जा रहा है। मास अवेयरनेस की बात की जा रही है, वीडीसीज को अवेयर किया जा रहा है। तो पूरी कोऑर्डिनेशन से जो है सुरक्षा एजेंसियां चल रही हैं सारे लोगों को साथ लेकर के, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये पहला 26 जनवरी आ रहा है, और इसमें जो है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि लगातार अगर हम देख रहे हैं तो ड्रोन की काफी ज्यादा मूवमेंट देखी गई है एलसी के पास, और उसको जो अभी विफल किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। मगर फिर भी हमने देखा कि ड्रोन ने एक बैग ड्रॉप किया था कुछ दिन पहले धगवाल इलाके में, जिसमें कुछ नार्कोटिक्स था और कुछ एमनीशियम था, एक आईडी थी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मगर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट है। हालांकि पुलिस और सेना ये कह रही है कि हम पूरी तरीके से विजिलेंट है, हर चीज पे नजर रखी हुई है, मगर फिर भी जो है अपनी सपोर्ट के लिए जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है लोगों को, वीडीसीज को जो है, और जो प्रोमिनेंट सिटीजन हैं गांव के, जो एलसी के पास रहने वाले लोग हैं, उनको अवेयर कर रही है, उनको ये बता रही है कि अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है, चाहे वो बिल्कुल। ख्वाहिश, जिस तरीके से अनुभव बता रहे हैं कि वीडीजीज को तैयार किया जा रहा है, खासतौर पे सरहदी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में उन्हें हर हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। हम अभी कुछ खबरों के हवाले से देख पा रहे थे कि उसमें जो इलाकाई सिक्योरिटी हो सकती है, इंटरनल सिक्योरिटी हो सकती है, उस पर भी इस मरतबा कड़ी नज़र है, वेरिफिकेशंस का अमल चल रहा है। क्या ये आने वाले यौम जमहूरिया की ही तैयारी है, या फिर एक ग्रिड मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के दहशतगर्दाने सरगर्मी या फिर कार्रवाई को रोका जा सके? बिल्कुल आमिर, अगर हम देखें तो ये जो पूरा इस समय हम देख रहे हैं कि चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं, नगर सिक्योरिटी एजेंसियां रख रही हैं, तो ये आप कह सकते हैं 70 दिवस की तैयारी है ही है। साथ ही साथ इसी बहाने और भी जो आगे की तैयारियां जो की जा रही है, इसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने की नौबत पड़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में बैठा हुआ है, और जब भी उसके इंटरनल सिचुएशन ज्यादा खराब होती है तो वो ईस्टर्न बॉर्डर को जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के साथ सटे इलाके हैं, चाहे वो एलओसी के हैं या आईबी के हैं, वहां पर उनकी गतिविधियां तेज होती हैं, मूवमेंट तेज करते हैं, और यहाँ पर वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो अभी के समय में आपको पर्टिकुलर ये भी बताऊं कि सिर्फ आम लोगों की या बिजनेस की बात नहीं है, यहाँ पर अभी के समय में जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। बाकायदा जो स्टेडी विंग है वो सबके फोन करके कॉन्टैक्ट पूछ रहा है कि कितना काम करते हैं, कब से काम करते हैं, बाकी डिटेल्स में कलेक्ट कर रहा है। तो सबको शक की नजर से देखा जा रहा है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और बड़ी बात है, चाहे जम्मू में तो टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा जोर इस समय भरा जा रहा है, और जिन्होंने टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई है तो एफआईआर भी दर्ज हो रही है। तो सिर्फ अगर हम गाँव देहात की बात करें, वहां पर ही डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कंसर्न जो है सीरियस कंसर्न नहीं दिखाया जा रहा, जबकि शहरों में भी देखनी शुरू हो रही है। बड़ी बात यह है, एजेंसियां हर तरह का डाटा अपने पास रखनी चाहती हैं, और जहां से कोई संदिग्ध लोकेशन या कोई कुछ ऐसे एरिया नजर आते हैं वहां को ज्यादा नजर रखते हैं। अगर हम पर्टिकुलर साबा की बात करें, साबा का जहाँ पर जो बलोल खट का इलाका है बड़ी ब्राह्मणा के आसपास का, ये ड्रग हॉटस्पॉट है, और ये ड्रग हॉटस्पॉट ये जो है वो स्मगलिंग से भी कनेक्टेड रहते हैं, वहीं टेररिज्म से भी कनेक्टेड रहते हैं। तो इन इलाकों में लगातार सुरक्षा एजेंसियां दबिश डालती हैं, प्रॉपर्टीज अटैच की जा रही हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि विलेज डिफेंस ग्रुप्स के जो दूर दराज के आइसोलेटेड इलाके हैं वहां पर को हथियारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वो इसलिए दी जा रही है कि जब तक फोर्सेस पहुंचेंगे, कम से कम अगर ये लोग आतंकियों को देखेंगे तो उनके साथ उनको किसी जगह रोक सकते हैं और खुद की भी हिफाजत कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस तो है ही है, लेकिन आगे की प्रिपेयरनेस के लिए भी ये पूरी चीजें की जा रही है, ताकि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन या किसी तरह की सिचुएशन जो है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो लोग भी प्रिपेयर रहे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज के पास अतिरिक्त
समुचित लोगों की जानकारी हो और उन्हें पता हो कि किस तरह से किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, किस तरह के लोग हैं, और क्या कोई ऐसा शख्स तो नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनके रिकॉर्ड में नहीं है और वहां जाके बैठा हुआ है और जो आप कह सकते हैं गलत गतिविधियां कर रहा है। तो लोगों को भी एक अवेयरनेस रहती है, लोगों को ये भी पता रहता है कि सिक्योरिटी एजेंसी की नजर सब पर है। दूसरा, एक अलर्टनेस भी रहती है कि अगर हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के कदम उठा रही हैं तो यकीनन कोई बड़ा कंसर्न है, बड़ा कोई इशू है, बड़ा कोई थ्रेट है, तो उनको भी, लोगों को भी ये लगता है कि हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उसी कारण हमें दिखता भी है कि समय समय पर इनपुट्स मिलते हैं जिसके बाद आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट होता है, और हमने आज भी देखा कि किश्तवाड़ में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है। इन चीजें उसी का ही एक नतीजा है। जी आप बिल्कुल, जिस तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने में आ रही हैं उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में यकीनन दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए बेहतर कदम और भी अच्छे उठाए जा सकते हैं। मैं जुनेद आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। जो अभी सूरत हाल मौजूदा बनी हुई है, प्रीवियस ईयर्स की हम बात कर लेते हैं, शोपियां या उसके आसपास के इलाके की बात कर लेते हैं, क्या अब के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में अब सिक्योरिटी की सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है? दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर रोक लगाने में कामयाबी ज़्यादा मिली है या कम मिली है, या फिर जितनी भी कार्रवाइयां चल रही है इस वक्त, ये सिक्योरिटी के बेटरमेंट के लिए आप बेहतर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात करेंगे पूरे वादी कश्मीर या फिर जिला शोपियान की, तो जिला शोपियान जो है सुर्खियों में रहा है पिछले जो है सालों में, और हसास इलाका भी माना जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद जिस तरह से पूरे वादी कश्मीर में जो है मिलिटेंसी का ग्राफ जो है वो धीरे धीरे जो है नीचे चला आ रहा था। और वादी शोपियान की बात करेंगे तो शोपियान में भी जिस तरह से 2019 की पहले की बात करेंगे तो मिलिटेंसी का ग्राफ जो है बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बाद बराबर वो आपका ग्राफ जो है लगातार जो है नीचे चला रहा था। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मजबूत हो रहे हैं। और अगर हम पिछले कहीं 1-2-3 सालों की बात करेंगे तो इस तरह का कोई भी जो है अनटोवर्ड इंसिडेंट है जिला शोपियान के अंदर जो है देखने को नहीं मिला। हालांकि अगर उससे पहले की बात करेंगे तो ये जो है इस तरह के हादसा आए दिन रोज हम देखते आ रहे थे, लेकिन पिछले कई दिनों से जो सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता हुई है और बराबर जो है सिक्योरिटी जो है इसमें बराबर जो है कामयाबी पाई हुई है पिछले कहीं 1-2 सालों से। और अगर सिर्फ इस साल की बात करेंगे तो इस साल भी जो है इस तरह का हादसा या फिर इस तरह के जो वाकयात पूरे जिले में कहीं पे भी जो है नजर नहीं आ रही, लेकिन सिक्योरिटी के ये इंतजाम जो है लाजिम बनते हैं, क्योंकि जो है कभी भी कहीं से भी जो है इनपुट जो है सिक्योरिटी को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि इस तरह के इंतजाम जो जिला शोपियान के अंदर है वो जो है जायज बनते हैं। ठीक है, अब लोगों की भी साझेदारी और भागीदारी और ये बड़े तौर पे हमें दिखाती हुई है। ये सारी चीजें शायद हमारे आने वाले दिनों को या फिर भविष्य को बदल सकती है। अनुभव, एक खास चीज जो समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए पुंछ और राजौरी 2 जिले हैं जो लगातार इन सुर्खियों में जरूर रहे हैं, खासतौर पर दहशतगर्दी के मामले में। हालांकि यहाँ के लोग, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियां कोशिश करती हैं कि किसी भी तरह से कामयाबी ना मिले, लेकिन फिर भी ये 2 जिले बहुत हॉट स्पॉट में रही हैं। क्या हाल फिलहाल का अगर मुआवजा किया जाए तो प्रीवियस जितने भी वाकयात हुए हैं, एक्टिविटीज हुई हैं दहशतगर्दी से रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड, क्या उसमें अब कमी देख पा रहे हैं और क्या अब हम बेटरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बात करें टेररिस्ट एक्टिविटीज ग्राफ की तो लगातार पिछले 5 से 7 सालों में ये ग्राफ काफी ज्यादा गिरा है। अगर हम जिला पुलिस की बात करें तो राजौरी में भी ये ग्राफ गिरा है, मगर क्योंकि जो मूवमेंट है, क्योंकि अभी भी इन्फिल्ट्रेशन जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है और जो इंट्रूडर्स की प्रेजेंस है वो देखने को मिल गया है। OGW का नेटवर्क जो है वो भी सिक्योरिटी एजेंसीज मानती है कि यहाँ पर है, एक्टिव है। तो इसको लेकर के सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार काम कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क को अगर हम देखें पिछले साल अगर हम बात करें 2025 में, तो इस नेटवर्क को सिक्योरिटी एजेंसीज ने ब्रेक भी किया। तो उसके बाद भी जो है लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं कि कहीं कोई और नेटवर्क जो है OGW नेटवर्क जो है शुरू ना किया हो जिसकी वजह से कोई नुकसान हो पाए। जी हाँ, या ये सारी चीज़ें हम अगर चंद लफ्ज़ों में, फिर सादा लफ्ज़ों में कहें तो यकीनन ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बदलती हुई हमें नजर आएगी। और LOC हो, LAC हो या दूसरी तरफ से चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो या किसी भी सूरत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को अंजाम देना हो, यकीनन किसी को भी कामयाबी नहीं मिल सकती। शुक्रिया तमाम तर मालूमात के लिए अनुभव और ख्वाहिश। जुनैद हमारे साथ बने रहिए, कुछ अहम खबरों के साथ आपकी तरफ दोबारा रुख करेंगे।
अनंतनाग की बात कर लेते हैं। अनंतनाग पुलिस ने आज देवा कॉलोनी के पास नाले में एक नामालूम खातून की लाश बरामद की और वहीं अनंतनाग पुलिस लाश की पहचान करने में आवाम से मदद की अपील भी कर रहे हैं। लाश की पहचान और आगे की मेडिकल्स के लिए यानी कि तमाम जांच पड़ताल के लिए जीएमसी अनंतनाग में भेज दिया गया है और खास तौर पर महलूक की जो पहचान के बारे में किसी भी शख्स के पास कोई भी जानकारी हो तो उसे फौरन तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर अनंतनाग पुलिस से राब्ता कर सकते हैं। ये वो तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पे शेयर की जा रही है और पुलिस की जानिब से साफ तौर पे कहा गया है कि अगर आप इनको जानते हैं तो प्लीज नजदीकी पुलिस स्टेशन को हमें बताएं। जुनैद, आपकी तरफ आने की कोशिश करें, क्या है इस खातून का मामला, कहां से लाश बरामद हुई और पुलिस का अब क्या कहना है इस सिलसिले में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिला शोपियान के अनंतनाग जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के में जो है मुशतबा लाश मिली है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है पहचान या फिर उसकी जो है पुष्टि पुलिस की तरफ से जो है अभी तक नहीं की गई है। हालांकि पुलिस ने जो है इसकी जांच के लिए जो है प्रेस रिलीज भी जारी किया कि इसकी जो है जांच की जाए और हमें जो है इसका पता लगना चाहिए कि ये जो है मुशतबा लाश जो है कहाँ से ये कहाँ की है और ये अभी तक जो है इस चीज़ का मालूम नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है पुलिस ने जो है ये लाश जो है बरामद की और इस चीज़ को जो है अभी तक देख रेख जारी है। जी, तो पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि इसके बारे में मजीद छानबीन तब हो सकती है जब इस खातून के बारे में कुछ बेहतर तरीके से पता पाए, आइडेंटिफिकेशंस हो पाए या फिर इसके अहले खाना मिल जाए या फिर जो भी इसके साथ मामला हुआ है उसकी फिलहाल जांच चल रही है। शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए जुनैद। यौम जमहूरिया से पहले बांडीपुरा जिले के अष्टांगू गांव में कारीगर लड़कियां भारतीय तिरंगे और भारत के नक्शे वाले कालीन बनाने में लगी हुई हैं और ये कालीन पारंपरिक हाथ से बुनाई वाली तकनीक से बनाए जा रहे हैं, यानी कि हाथों से। ये लड़कियां कुल 6 कालीन बना रही हैं जिनमें से 3 नेशनल फ्लैग पर मबनी और 3 भारत के नक्शे वाली कालीन है। उन्होंने बताया कि ये कालीन देश के तई अपने जुड़ाव को दिखाता है और कारीगरों ने कहा भी कि 26 जनवरी से पहले कालीन बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कालीन यौम जमहूरिया से जुड़े प्रोग्राम के लिए और उम्मीद भी जताई है कि ऐसे काम में नेशनल लेवल के मंचों पर इसे दिखाया जा सकेगा। हाल के बरसों में इस इलाके को कई तरह के चैलेंजेस हुए हैं, उसके बावजूद कश्मीर में कालीन बनाना आज भी कई पारंपरिक स्टेज पर जारी है और ये लोगों की रोजी रोटी का भी मसला है। आज सीकिंग का कोर्स शुरू किया गया, ये आर्मी बटालियन राना ने किया है। काफ़ी अच्छा कोर्स है क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ मैं। 9 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था, गांदरबल की जानिब से हम गए थे, लेकिन तब से मैं बैठ क्यों क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो सीकिंग इक्विपमेंट्स है वो बहुत महंगे, नियर अबाउट 1 लाख इसकी कीमत जाती है। तो मैं इंडियन आर्मी का यहाँ पे बहुत मशहूर हूँ, उन्होंने यहाँ पे ये सीकिंग कोर्स कराया। यहाँ पे एक नेचुरल स्लोप है बगतौर में, क्योंकि जब हम ये सीकिंग करेंगे तो टूरिस्ट के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी जगह, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छी है। तो यहाँ के ये जो यूथ है वो सीख रहे हैं। बतौर आर्मी हम आर्मी का बहुत मशहूर है, खासकर जो कि राना बटालियन है, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हम यहाँ पे एक कर पा रहे हैं। इंडियन आर्मी के राना बटालियन का बहुत ही मशहूर है, जिन्होंने आज यहाँ पे सीकिंग ये ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। ब्लॉक बख्तौर के जो नौजवान है उसमें उन्होंने यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट किया। यह हमें इससे ये दर्शाता है कि जो हमारा जो समर में जो हमारा टूरिज़्म है, वैसे ही हमारा जो विंटर टूरिज़्म है वो कैसा प्रमोट हो सके। यहाँ के बच्चे काफ़ी इस इक़दाम से काफ़ी खुश है और यही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमारा जो ये ट्रेनिंग है ये कंटिन्यूस रहे। और जो हमारे यहाँ के जो फिज़िकल टीचर आशिफ सर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने भी इन बच्चों को यहाँ पे काफ़ी गाइड की और हम काफ़ी खुश हैं इंडियन आर्मी के इस इक़दाम से। और यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ पे इवेंट्स अभी तक इंडियन आर्मी ने किए हैं उससे यहाँ के बच्चे भरपूर लाभ उठाएं और आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे इवेंट्स प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिले जिससे यहाँ का टूरिज़्म प्रमोट हो सके।
फिलहाल सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देने और बर्फ से ढके हुए सरहदी इलाकों में रोजगार के मौके बनाने के लिए राणा बटालियन ने बांडीपुरा के एलओसी के पास बागटोर के ऊंचाई वाले इलाकों में स्कीइंग ट्रेनिंग कैंप लगाया है। गुरेज वादी, जो कि अपने शानदार नज़ारों के लिए जानी जाती है, गर्मियों के मौसम में पहले ही एक बड़ा टूरिज्म हब बना हुआ है और देश भर से जुड़े हुए कई सारे लोग, बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं और यह इलाका उन्हें अट्रैक्ट करती है। हालांकि कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी अक्सर इस इलाके में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सीमित कर देते हैं। इस चुनौती को पहचानने और उसे दूर करने के लिए लगातार कोशिश चल रही है। इंडियन आर्मी ने लोगों को स्कीइंग और इससे जुड़े हुए एक्टिविटीज में ट्रेनिंग देकर के सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यानी अगर यहाँ के लोग स्कीइंग और इस तरह की स्केटिंग वगैरह सीख जाएंगे तो यकीनन आने वाले सयाहों को इस्तकबाल कर पाएंगे, उन्हें सिखा पाएंगे। स्कीइंग कैंप का मकसद है मुकामी नौजवानों को प्रैक्टिकली स्किल्स करना और वे सर्दियों के महीने में आने वाले टूरिस्ट को बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, इसकी गाइड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, सपोर्ट स्टाफ के तौर पे काम कर सकते हैं, मुतालिका रोजी रोटी कमा सकते हैं, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने इस पहल की सराहना भी की और कहा कि ऐसी पहल गुरेज के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो देखने में यकीनन जन्नत से कम नहीं है। खूबसूरती, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग नज़ारे, लेकिन उसके बावजूद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो यहाँ के नौजवान सीमित हो चुके हैं एक दायरे में, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं ज़िंदगी के। कोई ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ से बाहर निकल पाएँ। यही वजह है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और अगर बेरोज़गारी को ख़त्म करना है तो फ़ौज ने जिस तरीके से कारनामा अंजाम दिया है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज और भी शुरू करने होंगे। फ़ौज ने शुरू किया है यहाँ पे इसकी स्केटिंग और इससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग, जिसका मकसद ये होगा या जिसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट उन्हें ये स्केटिंग करवा पाएंगे, स्कीइंग करवा पाएंगे और आने वाले सयाहों को भी यकीनन इससे फ़ायदा होगा और इनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाके हैं जहां पे इस तरह की चीज़ें चल रही है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक्स पर पोस्ट करके बताया कि पचोखर डिजिटल लाइब्रेरी के चल रहे तरक्याती कामों को देखा जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, जो कि नारी शक्ति को वक्फ किया गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में ख़ास तौर पे ज़मानिया गाजीपुर में ये पहली मुआशरे में लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मकसद को मजबूत करने वाला बताया, रूरल कम्युनिटीज़ को मजबूत करने वाला बताया और इसी सिलसिले में LG एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश भी कर रही है। ये एक लाइब्रेरी है जिसे आप डिजिटल लाइब्रेरी का नाम दे सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। गांव सलानी में मुनक़िदा शहीद औरंगज़ेब वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का फाइनल मुकाबला जोश व खरोश के साथ ख़त्म हुआ। उन्होंने सलानी क्लब ने LOC 804 को हरा करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। प्रोग्राम में 39 RR के कमांडिंग ऑफिसर्स मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। शहीद औरंगज़ेब के वालिद मोहम्मद हनीफ साहब और दीगर सीनियर लोग यहाँ पे शरीक हुए थे। साबिक सरपंच खालिद चौहान ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ ही नौजवानों को आगे बढ़ने का मंच देते हैं। उन्होंने सरकार और इंतज़ामिया के ज़रिए गाँव के लिए मुकामी खेल स्टेडियम बनाने की मांग की। आखिर में विनर्स टीम को ट्रॉफी दिए गए, अवार्ड्स फराहम कराए गए और आर्मी अफसरान ने खिलाड़ियों की सराहना भी की। मुस्तकबिल में इस तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया। औरंगज़ेब वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का जो आज फाइनल मैच खेला गया सलानी वर्सेस LOC 804 के बीच, वो सलानी क्लब ने बेहतरीन अंदाज में ये फाइनल टाइटल अपने नाम किया। मैं एक यहाँ अपनी सलानी की यूथ से और उनकी ओर से और अपनी पंचायत की ओर से एक मैसेज दूंगा ज़रूर कि जितने भी हमारी यूथ है और ख़ासकर जो हमारी 39 RR है वो हर साल इस प्रोग्राम को इनकाद करती है, तो मैं एक ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा कि वो हमें एक छोटा ही सा स्टेडियम दिया जाए ताकि यहाँ के जितने नौजवान हैं हमारे जिनके अंदर अच्छा टैलेंट है वो एक खेल का अच्छा मुजाहिरा भी करें और आने वाले वक्त में आगे भी बढ़ें, क्योंकि ऐसे इवेंट्स होने भी चाहिए हर जगह। आज की जो यूथ है वो कहीं ड्रग्स की ओर ना चली जाए या हर तरह के नशियात जैसी चीज़ें आ रही हैं उनसे, ताकि हम बच सकें।
जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा आज उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में शहीद PSI दीपक शर्मा की याद में मुनक़िद क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में पहुंचे। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उसके बाद से शहीद PSI दीपक शर्मा के फोटो पर फूल मालाएं चढ़ाई, उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि इस शहीद की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नौजवानों को नशे से दूर करने के लिए खेलों को बढ़ावा देना भी बहुत ज़रूरी है। आपसे वादा रहा 4 साल बाद जब मैं अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा उधमपुर और रियासी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के तौर पे सबसे बेहतरीन होंगे, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे टूरिज्म है, चाहे पिलग्रिमेज टूरिज्म है, चाहे एजुकेशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे IT, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी। ये एक अहद है हुकूमतुल्लाह सरकार का, उनके मंत्रियों का। बड़ी मुश्किल से यार यहाँ पहुँचा हूँ। 15 महीने पहले जब मैं मंत्री नहीं था तो मैं भी टूट चुका था। मैंने भी उम्मीद खो गया था, शायद इस बार रह गया हूँ, लेकिन कुछ चाहने वालों ने, माता रानी ने और कुछ बड़े करीबी लोगों ने आशीर्वाद दिया, यहाँ पहुँच गया। और कोशिश करूँगा अपने आखिरी सांस तक लोगों की खिदमत करता रहूँगा। नशे के विरुद्ध जो लड़ाई है, अगर हमें इसमें मुलव्वस पुलिस वाले हों, सियासतदान हों, अगर गले से घसीट कर उनको रोड पर लाना पड़ेगा वो भी करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे, बशर्ते कि पॉलिटिकल पार्टी सियासत न करे। मशहूर सिंगर ज़ीखाना जो चल रहे विंटर कार्निवाल फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए खूबसूरत वादी यानी भद्रवाह पहुंचे और पहुंचने पर जाने माने कलाकारों ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत भी की। खूबसूरत माहौल के बीच में परफॉर्म करने को लेकर के अपनी एक्साइटमेंट को भी शेयर किया। आप देख रहे हैं जी मीडिया और जी मीडिया की टीम पहुंची है जिला डोडा के भद्रवाह इलाके के अंदर। जिस तरह से आप जानते हैं कि 2 दिन का फेस्टिवल भद्रवाह के अंदर चल रहा है और कल के दिन भी आपने देखा था गुलडंडा के अंदर किस तरह से लोगों की तादाद वहां पे देखने को मिल रही थी और जिस चीज का इंतजार लोग कर रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब अनाउंसमेंट हुई थी कि जी खान जी भद्रवाह आएंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस वहां पे सामने रखेंगे, तो जरूर उस चीज का लोग इंतजार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सर। पहले तो वेलकम है, भद्रवाह आप आए हैं और जिस चीज का लोग इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से, जिस तरह से शाम का टाइम आपने दिया हुआ है वहां पे आप अपना परफॉर्मेंस करेंगे, तो क्या तैयारियां हैं और किस तरह का भद्रवाह आपको लगा? भद्रवाह बड़ा ठंडा है ठंड बहुत है और बड़े प्यारे लोग मिले हैं, भाई मिले हैं, सभी अच्छे हैं। अभी जाऊंगा परफॉर्म करूंगा तो भद्रवाह का प्यार लेकर जाऊंगा और तैयारी मेरी तरफ से फुल है, फुल तैयारी से पंजाब से आया हूँ तो पंजाबी जगह ना फट्टे चकरांगे जी, टेंशन ही नहीं कोई। तो क्या गाना चाहेंगे वहां पे? थोड़ा सा कुछ लाइंस बताइए जो लोग चाहते हैं, जिस चीज की डिमांड होगी। गाना मैं एक बार स्टार्ट करूंगा, पता है ना भाई, अभी एक बार ही स्टार्ट कर दिया फिर मैं रुकूंगा नहीं, वहां पे सुनाऊंगा मैं आपको पक्का। नहीं, सारे गाने जो लोग एक्सक्लूसिव बातचीत जो हमसे हो रही है आपकी, जो लोग सुनना चाहते हैं, आपको तो पता होगा लोग किस चीज की डिमांड करते हैं। 2 लाइंस। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ਤੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਚਲਾਉਣਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਏ, ਮੀਆਂ ਚੱਲੀਏ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਗ ਮੋਟੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਣ ਦੀਏ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। थैंक यू। और खास करके जो हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज होगा, और खास करके जो भद्रवाह के लोग हैं जो इतना ज्यादा प्यार आपको दे रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, किस तरह का मैसेज होगा? मैसेज पहले तो मैं इतना बड़ा नहीं, मैं मैसेज दे दूं, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अपने अम्मी अब्बू की सेवा करे, दुआ ले उनसे जितनी भी हो सकता है। पता नहीं कितना टाइम अम्मी अब्बू अपने पास है और खूब प्यार करो उनसे। किस तरह की मेहमान नवाजगी लगी आपको यहाँ पे? बहुत अच्छी, बड़ा प्यार है यहाँ के लोगों में, बहुत ही सलीके से बोलते हैं सभी, और जब वो बोलते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पंजाबी है, इनकी हिंदी थोड़ी सी मिक्स हो जाती है। यस, बड़ा अच्छा लगता है। और खास करके टूरिस्ट जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या मैसेज होगा? मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है भद्रवाह को, छोटा कश्मीर कहा जाता है। हाँ जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, देखा मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो सच्ची में स्विट्जरलैंड ही है ये अंबानी देख रहा हूँ मैं सुबह से। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सफाई रखा करें बस जी, यही है। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने, जी खान जी हमसे बातचीत कर रहे थे और शाम के टाइम हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। और उससे पहले सबसे पहले जी मीडिया से बातचीत की जब भद्रवाह पहुंचे और
कह रहे हैं कि शाम के वक्त आपको जरूर सारी बातें जो है वो बताई जाएंगी और सुनाया भी आपको जाएगा, जो भी फरमाइश होगी। और कहा भी, जब मैं गाता हूं तो मैं रुकता नहीं हूं। जरूर जिस तरह से लोगों को इंतजार है और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग बेहद इंतजार में देखने को मिल रहे हैं, और देखना होगा कि शाम के वक्त किस तरह की भीड़ रहेगी, किस तरह की चहल पहल रहेगी। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू। डोडा पुलिस ने चुली बंगले बेला डोडा के रहने वाले शिवंत कुमार को NH 244 पर बड़ी तादाद में चरस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रूटीन चेकिंग के दौरान उसे 580 ग्राम चरस उसके पास से बरामद किया। गिरफ्तारी के बाद से मुलजिम को कस्टडी में भेज दिया गया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि तफ्तीश जारी है ताकि चरस कहां से आई, ड्रग्स तस्करी से जुड़े हुए बाकी लिंक्स कैसे हैं, उन सभी चीजों का पता लगाया जा रहा है। जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तू। हमारी मौजूदगी इस वक्त डोडा के गणपत ब्रिज के बिल्कुल नजदीक यानी कि नेशनल हाईवे 244 पे हम इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, अभी कुछ देर पहले डोडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहां पे हाथ लगी है। श्रवण कुमारी एक नामी शख्स जिससे आधा किलो से ज्यादा चर्स बरामद किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस को इंफॉर्मेशन थी, SHO डोडा परवेज खांडे यहीं पे उस शख्स को रोका और उससे चर्स बरामद किया गया और मजिस्ट्रेट के सामने उस शख्स को लाया गया और दिखाया गया कि ये चर्स इसी शख्स का है और उस शख्स से ये जरूर कबूल किया कि ये मेरा ही जो है वो चर्स बरामद किया गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें जिला डोडा से देखने को मिल रही है और लगातार पुलिस ऐसे लोगों पे लगातार कार्रवाई करती हुई नजर भी आ रही है। इस शख्स का नाम जिस तरह से श्रवण कुमार है और चिली इलाके का ये रहने वाला है और फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या ये अकेला शख्स इस तरह से काम कर रहा था या इसके पीछे और भी कुछ लोग हैं। हालांकि पुलिस ने कोई बड़ा स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया, मगर जरूर ये बताया कि मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे जारी है और लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जिला डोडा के अंदर हम देख रहे हैं कि होती हुई नजर आ रही है और ऐसे लोगों को दर्द बोझा जा रहा है। जिस तरह से ये मगरमच्छ जिला डोडा के अंदर काम कर रहे हैं और जिला डोडा के अलग अलग एरियाज की अगर हम बात करें, चाहे हम चिट्टे को लेके बात करें या चरस को लेके बात करें, ऐसे लोगों को दर्द बोझा जा रहा है जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। उधर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भर्ती में देरी, करियर स्टैग्नेशंस और अदायगी में देरी और पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स जैसे मुद्दों पर हुकूमत को फौरी मुदाखलत करने की अपील की। नुमाइंदा फारूक अहमद और फिरदौस अहमद ने जल शक्ति और PWD RNB महकमे में बेहतरी की तारीफ की, लेकिन इंजीनियरिंग कैडर्स के अंदर 18 महीने से चल रही देरी की वजह से और रिवाइटलाइजेशन रोक करके रखने पर इजहार तशवीश किया। AEAW, XN, SE और चीफ इंजीनियर लेवल की इंक्रीमेंट फाइलें पेंडिंग हैं। कमेटी ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि या फिर वज़रा से मुतालबा किया है, सेक्रेटरी जनरल से इस तरह के मुतालबे किए हैं कि जो भी इंचार्ज या एडिशनल चार्ज रोल दिए जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी कटौती की जाए। 2018 में मंजूर एश्योर्ड करियर प्रोग्राम्स अभी लागू नहीं हुआ है। देरी से हौसला टूटता है, जल्दी रिटायरमेंट और ब्रेन ट्रेंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। भर्ती में देरी, सैकड़ों परेशानी और उन तमाम तर चीज़ों की वजह से इंजीनियर्स की ज़िंदगी पर होने वाली तशवीशनाक प्रॉब्लम्स। मैं आपको बता दूंगा कि अड़ाक प्रमोशन जो थी उनका बहुत हद तक हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो जल शक्ति हो, PWD RNB में हो, वहां बहुत इंप्रूवमेंट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहते बहुत, लेकिन पिछले 1.5 साल से लगभग कोई भी फर्दर रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, जो अगेन यही नोशन दे रहा है कि वी आर अगेन गोइंग टू द अड़ाकिज्म। पिछले 18 महीनों से लगभग कोई भी फाइल PSC ने क्लियर करके आई। हमारे AEAW, XN जो स्पेशली इन PWD RNB सिविल में ये प्रॉब्लम है। जल शक्ति में बहुत इंप्रूवमेंट है। मैकेनिकल अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में पूरा ऑलमोस्ट रेगुलराइज हुआ था, लेकिन उसका भी पाइल अप शुरू हुआ एट द लेवल ऑफ XN, SC, चीफ इंजीनियर AW। तो पहला इशू है कि जो रेगुलराइजेशन ऑलमोस्ट बहुत इनिशिएट हो गई है, ऑलमोस्ट डन हो गई है, उसको स्टॉप नहीं किया जाए। आज से ही हम गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्जीज को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशन पे खास ध्यान दिया जाए ताकि वो स्पीड अप किया जाए कि जिसका ख्वाब हमने बुना है कि हम एक विदाउट अड़हाकिज्म यानी इंचार्ज कल्चर को, एडिशनल चार्ज को खैरबाद करने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कमिंग ईयर्स में उसको खैरबाद करना चाहते हैं।
शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत देने और युवाओं में खेल का जज्बा पैदा करने के लिए पुंछ में पुलिस शहीद वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट का आगाज कॉलेज ग्राउंड पुंछ में किया गया था। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पुंछ जिले के कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया और टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की जोश, टीम भावना और उनके उत्साह की झलक देखने को मिल रही है। ये टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। फिलहाल अपने खिताब में SSP शफकत हुसैन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम न केवल पुलिस शहीदों के जज्बे को जिंदा रखते हैं बल्कि नौजवानों को सही दिशा देने में मदद करते हैं। बता दें कि ये टूर्नामेंट आने वाले दिनों तक जारी रहेगा, जबकि फाइनल मुकाबला अगले सप्ताह खेले जाने की उम्मीद है। जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, ये पुलिस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने मार्टियर्स को याद किया जाए। इस सिलसिले में ये फर्स्ट एडिशन है वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पर पुंछ में। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं पुंछ में स्पोर्ट्स का बहुत इवन ग्राउंड भी यहाँ पर अवेलेबल है और बच्चे यहाँ पर हर कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा एक ही जो गेम यहाँ पर रहा था, जो वॉलीबॉल था, जिसमें अभी तक हमने टूर्नामेंट नहीं कराए थे। इसमें PHQ की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम में जब फंड्स आते हैं तो ये टूर्नामेंट किए जाते हैं। तो ये एक फर्स्ट एडिशन है और ये टूर्नामेंट हमेशा की तरफ चलता रहेगा। जब कभी भी आने वाले टाइम में हर साल में ये टूर्नामेंट होता रहेगा। जैसे कि क्रिकेट का हो रहा है, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल हो रहा है, इस तरह ये भी हो रहा है। जो हमारे यहाँ पर 12 टीमें आई हुई हैं जो कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ तक ही महदूद है और आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी। इस साल हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ की ही टीमें बुलाई थी और आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बाहर से भी टीमें आएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।